हेलो बच्चों। आप सब कैसे हो? आई होप यू आर डूइंग गुड। ठीक है। सो आज हम पढ़ने वाले हैं आईटीएफ। ठीक है। आईटीएफ मींस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, राइट? सो फॉर इनवर्स फंक्शन in function also we studied, like, if you want to get the inverse of any function, that function has to be, first thing, it has to be 1 1, and it has to be on 2. ठीक है। तो इनवर्स अगर किसी भी फंक्शन का लेना है तो उस फंक्शन को पहले 1 1 होना पड़ता है और ऑन टू होना पड़ता है। मतलब इसी को हम क्या कहते हैं? बाइजेक्टिव। ठीक है। तो इनवर्स इज पॉसिबल ओनली फॉर इफ द फंक्शन इज बाइजेक्टिव। ठीक है। अब क्योंकि हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। बट अब हमारे सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो होते हैं वो मैनी वन होते हैं। ठीक है। मैनी वन कैसे होते हैं? अगर हम साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो साइन एक्स का ग्राफ ये होता है बेटा। ठीक है। तो मैनी वन और वन वन पहचानने के लिए सबसे अच्छी बात क्या होती है कि भाई अपन कोई भी एक लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस आप ड्रॉ करते हैं, अगर वो एक से ज़्यादा बार कट करती है तो वो हम उस फंक्शन को सीधा सीधा क्या बोल देते हैं? मैनी वन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? मैनी वन। अब आप चाहे चाहे आप साइन का ग्राफ ले लो, चाहे कॉस एक्स का ग्राफ ले लो, आप सेक का ले लो, टेन का ले लो, हर एक जो ग्राफ है वो पीरियोडिक है। ठीक है। एक आफ्टर सम इंटरवल इट इज गिविंग अस द सेम वैल्यूज। तो इसका मतलब सारे के सारे जो हैं हमारे ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, त्रिगो फंक्शंस, राइट, दे आर मैनी वन। दे आर मैनी वन। सो इफ यू टेक देयर एंटायर डोमेन और उसके बाद अगर आप इनवर्स निकाल रहे हो तो वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर मैं यहीं इनके डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर देता हूँ तो हम इनका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकाल सकते हैं, मतलब उनका इनवर्स निकाला जा सकता है। तो अगर मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? उनकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, राइट? सो सो टू गेट inverse trigonometric function, so what we have to do? We have to restrict their domain, their domain. Okay। तो हमें उनकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। ठीक है। और ऑल राइट, सो इफ इट इज अ लाइक इनवर्स फंक्शन, सो फॉर इनवर्स फंक्शन लेट सपोज, लेट कोई भी फंक्शन है एफ, और वो हमारा कहाँ से कहाँ तक है? ए से बी तक है। ठीक है। तो अब इसका जो इनवर्स होगा दैट इज एफ इनवर्स। तो अब इसका अगर मैं इनवर्स निकालूं सो दैट विल बी एफ इनवर्स। अब होता क्या है? इनवर्स लेते हुए डोमेन रेंज में बदल जाती है और रेंज डोमेन में बदल जाता है। ठीक है। तो ये हमारा कहाँ से कहाँ तक हो जाएगा? फ्रॉम बी टू ए। अब क्योंकि मैं डोमेन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर तुम्हें इनवर्स बनाना है तो ऑन टू होना जरूरी है। तो ये जो हमारा कोडोमेन है ये फाइनली क्या बन जाता है? रेंज बन जाता है। तो इसीलिए रेंज डोमेन से इंटरचेंज हो जाती है और डोमेन रेंज से इंटरचेंज हो जाता है। ठीक है। नाउ तो वो चेंज हो जाता है। ठीक है। जैसे मान लीजिए मेरा कोई भी एक सेट है, वो सेट है 1 2 3 एंड 4। ठीक है, ये एक सेट है। और एक सेट है मेरा बी, वो है मेरा 5 6 7 और 8। मान लीजिए मैंने जो फंक्शन है वो एफ एक्स जो है वो x+4 है, लेट्स सपोज। सो अगर मेरे को इसको एरो डायग्राम में दिखाना है तो मैं इसको एरो डायग्राम में कैसे दिखाऊंगा? and this obviously this function is defined from a to b. So this is my set a and this is my set b. So a में कौन कौन से एलिमेंट है? 1 2 3 4। और b में है 5 6 7 एंड 8। तो अगर मैं x
की वैल्यू मीन्स इनपुट 1 देता हूँ, तो 1 + 4 5, so 1 will be connected to 5 and 2 will be connected to 6, 3 is connected to this and 4 is connected to this, right? So this is what the function is. Now let's suppose if I want to get f inverse, so now this time f inverse will be from a to b, and in function I told you like अगर तुम्हें इनवर्स निकालना है तो एफ एक्स को क्या एज्यूम कर लेंगे हम, वाई एज्यूम कर लेंगे, सो इट विल बी लाइक एफ वाई इक्वल टू x+4, फिर इधर से x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो जो लास्ट में हम जो x है इसको रिप्लेस करेंगे किससे, एफ इनवर्स ऑफ x से, और y को रिप्लेस करेंगे इससे, तो ये हमारा क्या हो गया, एफ इनवर्स ऑफ x हो गया। तो इस बार जो हमारा फंक्शन है, ये जो मैं वेन डायग्राम सॉरी एरो डायग्राम बना रहा हूँ वो एफ इनवर्स के लिए बना रहा हूँ, तो ये हमारा बी से लेकर कहाँ तक होगा, ए तक होगा। अब बी में हमारे एलिमेंट थोड़ा ना चेंज हो जाएंगे, वो सेम, और ए में क्या है 1 2 3 and 4। So now for f inverse, if you are giving input as 5, so you'll be getting 1 only because 5 minus 1 is 4. So you'll be getting this. So this is again f inverse, right? So for 6 you will be getting here 2. Then for 7 3 and 4 8. Okay. So now this is how the range and domain exchange in inverted for invertible function, ठीक है। चलिए, अगर कभी भी आपको एक दो बातें और हैं, जैसे कभी भी आपको एफ इनवर्स ऑफ एक्स लिखा हुआ मिल गया, तो आपको इसको ये नहीं समझना है कि ये एफ एक्स है और इसका मैंने होल पावर -1 कर दिया, नहीं, ये बिल्कुल गलत है। आप इसको ये भी नहीं लिख सकते कि एफ इनवर्स ऑफ एक्स है तो मैं इसको 1/f(x) लिख दूँ, विच इज ऑल्सो रॉन्ग, ठीक है। अब अपन एक एक करके सारे फंक्शन पे बात करेंगे। अच्छा, एक बात तुम्हें पता होगी, जो भी हम इनवर्स निकालते हैं, इनवर्स ऑफ एनी फंक्शन, राइट, इट इज mirror image about y equal to x line, right? So inverse of function is mirror image of fx about y equal to x line. Which line beta? Y equal to x line. तो अगर अपन को कभी भी किसी का भी इनवर्स लेना होता है, तो हम y इक्वल टू एक्स के सिमेट्री उसको दिखा देते हैं, इमेज ले लेते हैं उसकी, तो वो हमको क्या मिल जाता है, इनवर्स दे देता है, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अब जैसे हमारे पास अगर मैं आईटीएफ की बात करूं, तो हमारे पास कितने आईटीएफ है बेटा, हमारे पास है 6 आईटीएफ। पहला साइन इनवर्स ऑफ एक्स, दूसरा कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, तीसरा tan इनवर्स ऑफ एक्स, राइट। सिमिलरली cosec inverse of x, then sec inverse of x and cot inverse of x, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें इनका रेंज, डोमेन और ग्राफ ये पूरा रटा हुआ होना चाहिए। मतलब अगर तुम्हें रेंज, डोमेन और ग्राफ एकदम पता है, तो आधी चीजें तो वैसे ही आसान हो जाती है हमारे लिए इस चैप्टर में। बहुत आसान चैप्टर है, आप इसको ढंग से करोगे तो बड़े आराम से कर सकते हो, ठीक है। चलिए, पहले आईटीएफ की बात कर लेते हैं, विच इज वाई इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स, ऑल राइट। तो ऑब्वियसली बेटा, अगर मैं साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ देखूं, किसका ग्राफ देखूं बेटा, साइन एक्स का, क्योंकि मैंने साइन इनवर्स ऑफ एक्स बनाया है, तो पक्का मैंने क्या लिया होगा, साइन एक्स लिया होगा। और साइन एक्स का ग्राफ क्या होता है, साइन एक्स का ग्राफ होता है बेटा दिस एंड कीप ऑन गोइंग, ठीक है। अब मैंने तुम्हें पहले बताया था, अभी जो ये फंक्शन है ये मैनी वन है, अभी ये वन वन बना नहीं है, बट अगर मैं इस फंक्शन को क्या कर रहा हूँ, इस फंक्शन को कम कर देता हूँ। मान लीजिए मैंने इस फंक्शन को हटाया और इसको थोड़ा सा कट कर दिया, और मैंने केवल कहाँ से कहाँ तक लिया इस फंक्शन को, ताकि हमारी सारी कंडीशन जो इन्वर्टेबल फंक्शन की होती है वो
रह जाए। मैंने इस फंक्शन को केवल -π/2 से लेकर π/2 तक लिया। ठीक है। अब इसका मिनिमम वैल्यू कितना होता है बेटा, -1, और मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, वो होता है 1। ठीक। तो अगर मैं इसका y=x के अबाउट क्या लेता हूँ, मिरर इमेज लेता हूँ, और y=x के अबाउट मिरर इमेज, y= जो x लाइन होगी बेटा, वो कुछ ऐसी होगी। ठीक है। ये थोड़ा सा बड़ा करके देखेंगे तो दिखेगा। तो अब ये जो है, जो ऐसे जा रहा है वो पलट जाएगा, और जो नीचे ऐसे जा रहा है वो पलट जाएगा। तो अगर मैं इन्वर्स वाले का ग्राफ ड्रॉ करना चाहूँ, ये किसका ग्राफ है, y= sin inverse of x, and for this particular we have restricted its domain from -π/2 to π/2, और इसका जो रेंज है वो -1 से 1 गया है। और मैंने तुम्हें बताया था, अगर इन्वर्स लेना है तो रेंज बदल जाएगी डोमेन में, और डोमेन बदल जाएगी रेंज में। तो अगर मैं साइन इनवर्स के लिए बात कर रहा हूँ, तो अगर मैं साइन इनवर्स के लिए बात कर रहा हूँ, तो ऐसे मान लीजिए दिस इज एक्स एंड दिस इज वॉट बेटा, वाई। ठीक है। अच्छा, इसका जो डोमेन है वो देखो कितना है, -π/2 to π/2। अभी क्योंकि इनवर्स ले रहा हूँ, तो इसका जो डोमेन है वो वाई एक्स एक्सिस पे जो था वो चला जाएगा वाई एक्सिस पे। ठीक है। तो ये -π/2 से कहाँ चला गया बेटा, π/2 चला गया। अच्छा, इसका जो रेंज था वो -1 से 1, रेंज हम हमेशा वाई एक्सिस पे देखते हैं, तो वो कहाँ है बेटा, -1 से 1। तो अब इसका जो डोमेन बनेगा वो क्या बनेगा, -1 से लेकर 1 तक बनेगा। ठीक है। तो जब मैं इसका इमेज लूंगा तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है। वो कुछ ऐसा दिखेगा। ठीक है। वो कुछ ऐसा दिख रहा होगा आपको। अब इसमें दो तीन चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए बेटा, हम ध्यान में रखेंगे। अब इसका जो डोमेन है, किसका डोमेन बेटा, साइन इनवर्स ऑफ एक्स का। तो पहली बात तो ये है, इसका जो डोमेन है, सो डोमेन कितना आया बताइए, साइन इनवर्स ऑफ एक्स है, -1 से लेकर 1 तक पूरा आ गया, -1 से लेकर 1। अब डोमेन सबको याद रहता है, उसमें दिक्कत नहीं है। दिक्कत ये है कि हम उसको इस तरीके से याद रखना है कि भाई डोमेन मतलब एक्स ना। ठीक है। यहाँ पर हम डोमेन मतलब एक्स की बात कर रहे हैं। तो ये जो एक्स है, इनपुट जो है, वो कहाँ से कहाँ तक है, -1 से 1 तक है। ठीक। अब मुझे हमेशा याद रखना है कि भाई अगर मैं साइन इनवर्स के अंदर कुछ भी रख रहा हूँ, तो वो हमेशा -1/2, सॉरी -1 से लेकर 1 तक ही होना चाहिए, उसके आगे पीछे कुछ नहीं। ठीक है। उतने इंटरवल में ही चाहिए। अंडरस्टूड। ग्रेट। अच्छा, अगर मैं दूसरी बात करूं रेंज की, तो अब इसकी जो रेंज होगी, अब रेंज मतलब वाई एक्सिस पे हमको देखना है। तो वाई एक्सिस पे कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, -π/2 से π/2। सो -π/2 टू π/2। ठीक है। अब रेंज का मतलब क्या होता है, वैल्यू ऑफ फंक्शन। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फंक्शन, फंक्शन इज साइन इनवर्स ऑफ एक्स, तो पूरा का पूरा फंक्शन है। तो इसकी जो वैल्यू है वो हमेशा कहाँ से कहाँ तक जाएगी, -π/2 से π/2 जाएगी। इतना ध्यान रखना, मतलब अगर तुमने पूरा साइन इनवर्स लिया तो वो -π/2 से π/2 रहेगा। अगर केवल एक्स मतलब इनपुट लिया उसका, तो वो -1 से 1 रहना चाहिए। ठीक है। तीसरी चीज जो हमको इसमें ध्यान रखनी है बेटा, इंक्रीजिंग फंक्शन। अब इंक्रीजिंग फंक्शन की पहचान कैसे होती है, कि आप क्या करो, लेफ्ट से राइट की तरफ जाइए। अगर फंक्शन ऊपर जा रहा है तो सिंपल इंक्रीजिंग है, अगर नीचे आ रहा है तो डिक्रीजिंग है, एज सिंपल एज इट इज। सो नाउ इफ यू लुक, if I'm moving from left to right, so I was here at the initial point, now I'm going up, up, right? So we are increasing, so this overall function is what, increasing function, increasing function। ठीक है। अब मैं इंक्रीजिंग क्यों बता रहा हूँ बेटा, इनइक्वालिटी में काम आएगा ये हमारे। ठीक है। आगे तीसरा बेटा, अच्छा, हमने ऑड इवन फंक्शन पढ़ा था। ठीक है। अब जो हमारा ऑड फंक्शन होता है वो सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन होता है। अब सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन मतलब कि उसका जो ग्राफ है वो पहले और थर्ड क्वाड्रेंट में सेम बनेगा, मतलब सिमेट्रिक बनेगा, और दूसरे और चौथे क्वाड्रेंट में सेम बनेगा। सेम में से मेरा मतलब है सिमेट्रिक बनेगा। ठीक है। तो अब ये देखोगे तो ये फर्स्ट और थर्ड में सिमेट्रिक है, इधर है ही नहीं तो दिक्कत ही नहीं है। इसका मतलब ये ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक है तो कैसा फंक्शन हो गया बेटा, ऑड फंक्शन। तो कैसा फंक्शन हो गया, ऑड फंक्शन। इज दैट क्लियर।
ठीक है। सो अगर मैं देखूं तो ये एक पूरा प्रोसीजर है। अब मैंने ये एक के लिए करके बताया है, अब हर एक के लिए इतना डीप में नहीं जाएंगे अपन। अपन सिंपल ग्राफ ड्रॉ करेंगे और उसका रेंज डोमेन ये सारी चीजें अपन लिख लेंगे। ठीक है। अब जैसे मैं सेकंड फंक्शन की बात करता हूँ। सेकंड फंक्शन दैट इज y इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ x। ठीक है। अब देखो कॉस x का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है। ठीक है, ये जीरो, ये पाई/2, है ना, और ये कितना होता है बेटा, पाई। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको पूरा नहीं लेना है अगेन, हमें कितना लेना है, जितने में वो 1 1 और ऑन टू बन जाए। तो अगर मैं केवल इसको पाई तक लेता हूँ, कहाँ से कहाँ तक, जीरो से और पाई तक लेता हूँ, तो ये क्या है, 1 1 है। और ऑन टू भी इसलिए है क्योंकि इसका जो मिनिमम वैल्यू 1 है और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 1 है। इसका मतलब रेंज जो है इसकी वो कोडोमेन के बराबर है। ठीक है। अगर मैं इसी का यहीं से एक y बराबर एक्स लाइन डाल दूँ, दिस इज y बराबर एक्स लाइन, तो इसकी जो इमेज बनेगी, अब तुम खुद देखो, जो मैंने क्या बताया था, जो रेंज है वो डोमेन में बदल जाएगी और डोमेन है वो रेंज में बदल जाएगी। तो इसकी जो कॉस की जो डोमेन है वो जीरो से पाई है, तो अब ये इसकी रेंज बनेगी। क्या बनेगी, रेंज बनेगी। तो यहाँ से अगर मैं ड्रॉ करूँ तो मेरे को जीरो से पाई जाना है, क्योंकि ये मेरी डोमेन है, तो ये इसके लिए क्या हो जाएगा, रेंज जीरो से और पाई। अब देखो बीच में एक बार ये कट किया है, कहाँ कट करा है बेटा, पाई/2 पर। तो बीच में यहाँ पर भी कहीं ना कहीं ये कट करेगा, मतलब कहीं ना कहीं बोले तो पाई/2 पे कट करेगा। ठीक है। सो अब इसका जो ग्राफ बनता है बेटा, वो बनता है -पाई/2, -1 से लेकर 1 तक, ऐसा। क्यों, क्योंकि बेटा इसका जो रेंज है वो तो -1 से बनी है, तो इसका भी तो डोमेन रेंज यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा, डोमेन। सो ये +1 से लेकर, सॉरी -1 से लेकर +1 तक। ठीक है, और एट पाई/2 पर ये कट करेगा। ठीक है। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ दिस। अच्छा, कैन यू टेल मी द डोमेन, इधर डोमेन क्या होगा, डोमेन अगेन वही -1 से लेकर 1 तक। ठीक है। अच्छा, डोमेन का फिर से मेरा मतलब वही है, डोमेन सबको याद रहता है, पर हमको ये याद रखना है कि इसका जो इनपुट है, मतलब जो एक्स है, वो हमेशा कहाँ से कहाँ तक रखना है इसको, -1 से 1 तक रखना है। ठीक है। अच्छा, रेंज की अगर मैं बात करूँ, वो कितनी होगी, जीरो से लेकर पाई तक होगी। अच्छा, रेंज मतलब वैल्यू ऑफ फंक्शन, मतलब कंप्लीट वैल्यू ऑफ फंक्शन, तो वो कहाँ से कहाँ तक, जीरो से लेकर पाई तक। अब एक बात गौर करने वाली है। अब गौर करने वाली बात क्या है, कि ये जो फंक्शन है इसकी जो वैल्यू है वो कभी भी नेगेटिव में नहीं गई। अगर आप वाई एक्सेस पे देखोगे तो ये ग्राफ वाई, सॉरी एक्स एक्सेस के ऊपर है हमेशा, मतलब इसकी जो वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव है। तो कॉस इनवर्स ऑफ एक्स कभी नेगेटिव वैल्यू देगा ही नहीं, राइट। तो क्या, ये जो हमारा कॉस इनवर्स ऑफ एक्स है ये क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव। और जीरो हो सकता है, ठीक है, जीरो हो सकता है, जीरो में कोई दिक्कत नहीं है, बट हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव कभी नहीं होगा। और अगर मैं इसको और अच्छे तरीके से लिखना चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ, इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। ओके, दिस इज नॉन नेगेटिव। ठीक है। तो क्या हो गया इसको, चलेगा भाई, दिस इज नॉन नेगेटिव। तो ये पूरा का पूरा क्या होने वाला है, नॉन नेगेटिव होगा। ठीक है। अच्छा, तो, नहीं सर, तो कॉस इनवर्स ऑफ एक्स क्या है अपना, नॉन नेगेटिव वैल्यू है। ठीक है। चलिए, तीसरी चीज ये है कि ये इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग है। तो मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि भाई अगर अपन लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, नीचे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो अगर नीचे आ रहा है तो क्या हो गया, ये डिक्रीजिंग है। ठीक है, ये हो गया अपना डिक्रीजिंग फंक्शन। सो दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग। ठीक है, ऑल राइट। अच्छा, इट इज ऑड और इवन। So for even
it should be like symmetric about y axis, but it is not. अगर सिमेट्रिक होता तो इधर भी ऐसा बनता था ना, तो अब ये तो नहीं है इधर ऐसा, तो इसीलिए ये क्या हो गया ये ऑड तो हुआ नहीं। अच्छा सॉरी, इवन तो हुआ नहीं। अगर ऑड देखना है तो ऑड के लिए तो क्या होना चाहिए था, पहले और थर्ड क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक होना चाहिए था, तो वो तो है नहीं, इसका मतलब ये ऑड भी नहीं है। तो ये जो फंक्शन है, नाइदर इवन, नाइदर इवन नॉर ऑड, ठीक है, इसको आप शॉर्ट में ऐसा भी लिख सकते हो, नैनो। ठीक है, तो ना तो ऑड है और ना ही इवन है ये। तो ये सारी चीजें हैं। तीसरी बात, अगर हम तीसरे फंक्शन की बात करें, वो है y इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ एक्स। तो अब टेन इनवर्स ऑफ एक्स का, टेन एक्स का ग्राफ क्या होता है बेटा? अब मुझे ग्राफ उतना ही लेना है जितने में वो क्या बन पाए बेटा, वो बन पाए वन वन एंड ऑन टू। तो ये माइनस पाई बाई टू से लेकर पाई बाई टू तक, ऐसा यहाँ तक है। ठीक है, तो अगर ये यहाँ तक है, तो अब मेरे को क्या लेना है, y इक्वल टू एक्स के, दिस इज द लाइन, y इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो अब इसके रिस्पेक्ट में क्या लेना पड़ेगा अपन को, सिमेट्रिक, राइट, इमेज, मिरर इमेज वी हैव टू टेक। तो अगर मुझे मिरर इमेज इसकी बनानी है, तो अब वही जो चीज़ें एक्स एक्सिस पे हो रही हैं, अब वो कहाँ होने वाली हैं, वाई एक्सिस पे। इसका मतलब मुझे दो लाइन बनानी पड़ेंगी वाई एक्सिस पे ये। ठीक है, तो ये मैंने दो लाइनें बना दी, सही। अच्छा ये अगेन आप बता सकते हो क्या, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। अब इसका जो ग्राफ बनता है वो कुछ ऐसा बनता है। ठीक है, अगर आप इमेज लेंगे तो ऐसा बनेगा। ये वाला पॉइंट क्या होगा, माइनस पाई बाई टू, ये वाला पॉइंट क्या होगा, पाई बाई टू। ठीक है, सो अगर आप इसका डोमेन देखें बेटा, तो डोमेन क्या हो गया इसका, डोमेन मतलब एक्स एक्सिस, एंड इट इज गोइंग टिल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, विच इज सिंपली आर। तो अगर मेरा टेन इनवर्स है, तो टेन इनवर्स एक्स का जो इनपुट रहेगा वो आप कुछ भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट अगर साइन और कॉस दोनों भी है, तो वो माइनस वन से वन होना चाहिए। ठीक है, अच्छा अगर मैं इसके रेंज की बात करूँ, रेंज मतलब इसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक, ओपन पाई बाई टू से लेकर पाई बाई टू तक। क्यों? क्योंकि ये टच नहीं करेगा ना, इन्फिनिटी पे जाके टच करेगा, तो उधर वो अपन को लेना नहीं है, तो इसलिए ओपन ब्रैकेट, क्योंकि हम इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पे ओपन रखते हैं। ठीक है, थर्ड, बेटा इंक्रीजिंग है और डिक्रीजिंग है, अगेन लेफ्ट टू राइट इट्स गोइंग अप, सी इट इज गोइंग अप, इट मीन्स इंक्रीजिंग। ठीक है, इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। अच्छा अगर मैं बात करूं किसकी, ऑड इवन है या ऑड है या इवन है, तो फॉर ऑड और इवन यू हैव टू चेक, वी हैव टू चेक नाइन, so this is increasing function, right? अच्छा, what about odd and even function? तो ये क्या है, सिमेट्रिक है, पहले और तीसरे क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक है। तो अगर ये पहले और तीसरे में सिमेट्रिक है, इसका मतलब ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है, और ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होने का मतलब है कि ये कैसा फंक्शन है बेटा, ऑड फंक्शन। कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन। ठीक है, ओके। तो अब जैसे अपन ने यहाँ पर किसका ग्राफ बनाया है, टेन का। अभी सिमिलरली इस टेन की ग्राफ से ही हम, मतलब याद रखने के लिए हमारे लिए अच्छा होता है वो, अगर मैं कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाऊं, तो ये जो ग्राफ होता है वो, अब जैसे साइन का था माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू, ठीक है, बट कॉस का जो रेंज आया वो जीरो से पाई आया, ठीक है, और टेन का इस बार कितना है, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। तो कॉट का जो आएगा वो जीरो से पाई आएगा। आप देख भी सकते हो, क्योंकि जो कॉट का ग्राफ होता है फ्रॉम जीरो टू दिस पाई, एंड द ग्राफ इज समथिंग लाइक दिस, राइट। तो हम जो इसका जो डोमेन लेते हैं कॉट के लिए, तो वो लेते हैं जीरो से पाई। ठीक है, अभी इतना उसमें बार बार जाने की जरूरत नहीं है, हम बस इतना याद रख लेते हैं कि भाई टेन का अगर माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू है, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू है, तो कॉट के लिए मैं कहाँ जाऊंगा, जीरो से लेकर एंड पाई तक जाऊंगा, और पाई बाई टू पे वो पक्का कट करेगा। ठीक है, क्योंकि हमारा जो
कॉट का ग्राफ है वो π/2 पर कट करता है, दिस इज π/2। ठीक है। अब जहां 10 का खत्म हुआ है वहीं से कॉट का चालू करना है। तो ये ऊपर खत्म हुआ ना, तो मैं ऊपर से ही चालू कर दूंगा। ठीक है, ऐसे। और बस इसको ऐसे ही आगे बढ़ा दूंगा, तो ये जो मेरा ग्राफ बन जाएगा, एंड इट इज कीप ऑन गोइंग। ओके, इट्स नॉट टचिंग, जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, इट्स नॉट टचिंग। ओके, इट्स नॉट टचिंग, इट इज जस्ट कीप ऑन गोइंग। ठीक है। तो अब इसके लिए अगर मैं डोमेन की बात करूं, तो डोमेन क्या है इसका, सिंपल, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी से पूरा ही है ना। डोमेन मतलब एक्स एक्सेस पे कितना जा रहा है, ये 0 है, ये पाई है। तो ये अगेन आर हो गया, मतलब इसका भी इनपुट में हमको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अच्छा, मैं इसके रेंज की बात करूं, तो रेंज क्या हो गया बेटा इसका, रेंज हो गया 0 से लेकर पाई तक। ठीक है। बट 0 इज नॉट इंक्लूडेड एंड पाई इज ऑल्सो नॉट इंक्लूडेड। बट एक चीज है यहाँ पर फिर से, ये कॉट इनवर्स एक्स है वो हमेशा पॉजिटिव है, इस बार 0 भी नहीं हो रहा वो। इस बार क्या, हमेशा पॉजिटिव है, 0 से बड़ा ही मिलेगा बट पाई से छोटा मिलेगा, बट मिलेगा तो हमेशा पॉजिटिव ना। तो इसका मतलब जो कॉट इनवर्स ऑफ एक्स है दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ठीक है। बट ऑब्वियसली यू कैन से इट इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन पाई। ठीक है। बट it is a positive value that you have to remember. All right. So if you want to write properly, it will be something like you can write it is from 0 to pi, and here you can write cot inverse of x is always positive. This time it is not even 0. Understood? ठीक है। अगले पे बात कर लेते हैं, इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। अब ये ग्राफ नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है ना, जैसे हम लेफ्ट से राइट आए तो नीचे आ रहा है, तो ये कैसा हो गया बेटा, डिक्रीजिंग हो गया, डिक्रीजिंग हो गया। अच्छा, अगर आप देखोगे ना, तो ये पहले दूसरे में, पहले और तीसरे में सेम है, तो ऑड नहीं है। अब बाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक भी नहीं है, तो इवन भी नहीं है, तो नैनो है। ये क्या है बेटा, ये नैनो। क्लियर। फिफ्थ ग्राफ कौन सा है हमारा, y इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स ऑफ एक्स। कौन सा ग्राफ है बेटा, कॉसेक इनवर्स ऑफ एक्स। अब देखो, सेक का ग्राफ बनाना है और कॉसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाना है। दोनों के लिए हमको उनके जो, जैसे कॉस है तो मुझे इसमें हेल्प लेनी पड़ेगी साइन इनवर्स एक्स के ग्राफ की। अब तुम्हें पता है साइन इनवर्स एक्स का जो ग्राफ था वो कहाँ से कहाँ तक था, टेल मी। विल मेक इट इन डॉटेड लाइन बिकॉज दैट्स नॉट द ग्राफ ऑफ cosec inverse x. So it was from minus π/2 to π/2। ठीक है। तो अब इसके जो एंड पॉइंट पे ना लाइनें बना लीजिए, डॉटेड लाइनें बना लीजिए। ये अपना जैसे लाइन बना दी, इधर भी बना